आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 चैनल एक खबर। यहाँ पे रोड नहीं बनी है तो मेरी साइकिल का एक टायर टूट भी गया है, तो यहाँ पे रोड बनानी चाहिए ना। मेरे पापा मम्मी सोच रहे कि यहाँ से हम चले जाए क्योंकि यहाँ की सड़क अच्छी नहीं है और बहुत चोट भी लग चुकी है, इसलिए इधर अगर हम भाग भाग के खेल नहीं पाते, हम गिर भी चुके हैं। और अगर साइकिल चलाने जाए तो पत्थर से हमारी साइकिल भी पंचर हो रखी है और मेरे लग भी रखी है, चोट भी लग जाती है। हाँ, मेरे सर पे भी लगी है। नेताजी से क्या कहोगे? कि हमारी सड़क ठीक करवा दो। 2 दिन पहले ही मैं यहाँ पे सड़क पे गिरी हूँ और मेरे बहुत तेज लगी है घुटने गिर पे। कैसे गए आप? मैं साइकिल चला रही थी, इन गड्ढों की वजह से गिरी थी। नमस्कार, मैं चरण सिंह सहरावत और एक खबर में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली का मटियाला विधानसभा का मटियाला वार्ड और सैनिक नगर ये इलाका जहां पर हम मौजूद हैं। देश की राजधानी में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं 2022 में, और चुनाव के समय में सैनिक नगर इलाके के लोग आप देख सकते हैं, यहाँ सैनिक नगर इलाके के लोग हैं जो कि इकट्ठे हुए हैं। आप मेरा नाम विपिन बेदवाल, मैं सैनी नगर का निवासी हूँ और उमापुत्रा सोसाइटी का प्रधान भी हूँ। क्या कहेंगे? अभी इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन आने वाले हैं, हमारी सबसे ज्वलंत समस्या है रोड की और उसके बाद है नाली की सफाई की। ये दोनों, एक गुलाब सिंह हमारे वो एमएलए हैं और दूसरा हमारे काउंसलर हैं रमेश मटियाला जी। रमेश मटियाला जी तो मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया उन्होंने। यहाँ पे पानी भर गया था, हमने अपना मोटर लगा के पानी की निकासी की। फ़ोन करो, चलो वो तो रोड के बारे में गुलाब सिंह जी से बात होती है, रघुविंदर जी हैं उनसे बात होती है, बोलते 6 महीने बाद होगी। अभी बात की मैंने उनसे 1 महीने पहले, बोलते अच्छा देखेंगे, ये करेंगे, मतलब टाट लो। हमने यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल साहब को भी वो दिए, लेटर दिया, सब कुछ दिया, लेकिन कोई हमारे को रिस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ तक डीसी, एसडीएम, थाने में, ह्यूमन राइट्स में, सब जगह दिए, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं है हमारी। और हम इसके साथ साथ एक आपको आप इसको ब्रेकिंग न्यूज़ बताओ या क्या करो, हम कुछ दिनों में अपने सैनी नगर के निवासियों के साथ एक मीटिंग करेंगे और उसके साथ हम चक्का जाम का प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएंगे और हम मेन रोड को जाम करेंगे। मनमोहन सिंह है जी। मनमोहन सिंह, क्या कहेंगे, क्या समस्या आपकी? यहाँ की समस्या मैंने पहले भी बताई है कि यहाँ एक तो सड़कें नहीं बन रही आज पिछले 5 साल से, और पानी की समस्या है। यहाँ नालियों में पानी भरा हुआ है कि गोडे गोडे तक पानी आ जाता है एक बरसात आ जाए तो। उसके बाद पिछले 7 साल से जब किसी सरकार बनी है, मैं अपनी पेंशन के लिए भी वहाँ चक्कर लगाता हूँ, उन्होंने एक बारी भी नहीं सुनी। अभी पेंशन बंद है, अभी कुछ है, अभी कुछ है। कोई पेंशन के लिए भी फार्म नहीं देता, ना कोई लेता। क्या नाम है जी आपका? यहाँ मेन प्रॉब्लम सड़कों की और नालियों की है। नालियाँ जो हैं वो बंद हैं पूरी तरह से, और सड़कें जो हैं वो टूटी पड़ी हैं। ये सड़कें पिछले 4-5 साल से टूटी हुई हैं। अभी सीवर भी डले हैं। सीवर डलने के बाद वो आए थे हमारे विधायक जी, उन्होंने कहा कि मैं इनका टेंडर निकलवा दूंगा, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। सर, वोटिंग आने वाली है, वोटिंग सबके लिए है, मगर हमारे सैनिक नगर इस बार सोच रहे हैं कि हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे। क्यों? कारण ये है कि हमारी बेसिक सुविधाएं हमें नहीं मिल रही हैं। बेसिक सुविधाओं में हम लोग सिर्फ सड़क और नाली मांग रहे हैं, कोई हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मांग रहे, और हम ये कोई हवाई बातें नहीं कर रहे। आप अपनी कैमरे से रिकॉर्डिंग कर सकते हो अभी, और आप देख सकते हो यहाँ की क्या हाल है। नालियाँ फुल भरी पड़ी हैं क्योंकि कहीं कोई निकासी नहीं है। जो पानी है वो चारों तरफ आप एक सीवर से दूसरे सीवर में ही घूम रहे हैं, इसकी बाहर से कोई निकासी या कनेक्शन नहीं है। और दूसरा, यहाँ की रोडें जो शायद 4 से 5 साल हो गए चक्कर काटते काटते, रिटर्न में कंप्लेंट दे के, मिल के, सब तरीके से हमने सारे सक्षम प्रयास कर लिए, मगर उसका समाधान कुछ नहीं निकला। रोडें बेहाल हैं और नालियों की बहुत बुरा हाल है। क्या नाम है जी? जी, विमल किशोर शर्मा। जी, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा जी, इस बार मैं वोट डालने नहीं जाऊँगा। वो इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि हम सिंगापुर में रह रहे हैं, और ये सिंगापुर आप देख ही रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा था 7 साल पहले कि हम 5 साल में दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे, और ये सिंगापुर आपके सामने है। मैं विनोद कुमार, क्या कहेंगे? मैं सैनिक नगर निवासी हूँ तथा जो मैं आपका जनतंत्र का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, तथा सारे चैनलों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी कॉलोनी में, RWA में, सैनिक नगर में, मटियाला वार्ड में आके विजिट करें। मैं तो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ, जब आप सैनिक नगर में आए, नवादा मेट्रो से अंदर घुसे, आपकी गाड़ी का ये एक्सल क्यों नहीं टूटा? यहाँ कम से कम 150-200 गाड़ियों के एक्सल टूट चुके हैं। मैं 65 साल का इंसान हूँ। आप अगर मेरे घुटने पे कैमरा मारे तो देखेंगे मैं यहाँ पे 10 बारी गिर चुका हूँ, जिससे मेरे घुटने में चोटें आई हैं बहुत। कोई भी नेता, कोई भी हमारे विधायक, कोई भी काउंसलर
इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हम ये नहीं चाहते, अभी नेताओं का ध्यान देखो आप, जगह जगह शराब के ठेके खुलवा दिए। भाई मैं तो यहाँ से बहुत परेशान हूँ, मैं कई बार तो गिर चुकी हूँ, इतना बुरा हाल हो जाता है, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, आए दिन परेशानी परेशानी। क्या नाम है? संध्या। संध्या जी क्या कहेंगे? बस भैया यही बोल रहे हैं कि यहाँ के रोड, नाली और ये झुग्गियाँ, 3 मेन प्रॉब्लम है हमारी, क्योंकि झुग्गियाँ जो है, नाली, रोड ऐसी हैं टूटी हुई हैं, मतलब कि कोई भी नॉर्मल बंदा भी चलता है तो वो भी लड़खड़ा के गिरता ही है, और जब बारिश होती है तो पूरा पानी भर जाता है यहाँ पर। तो मतलब आप क्या कहेंगे? नो एंट्री फॉर नेताज, क्योंकि हम लोगों ने तो यहाँ से वोट देना ही नहीं है। यहाँ पर जितने भी आते हैं चुनाव के लिए, इतने इतने प्रोमिसेस करके जाते हैं, हम ये कर देंगे, हम आपके भाई हैं, हम आपके बेटे हैं, दिस एंड दैट, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इन लोगों के प्रोमिसेस का, क्योंकि वो 4-5 साल बाद ही नज़र आएंगे दोबारा। इलेक्शंस में ना आएंगे, उसके बाद वो 5 साल बाद ही आते हैं जब दोबारा से इलेक्शन होता है। अदरवाइज़ कोई काम नहीं किया, कोई सड़क नहीं बनाई, किसी की कोई रिक्वेस्ट है, कोई भी आपके लिए, हम लोगों के पास रिटर्न में भी है सारी कंप्लेंट्स, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता उसके ऊपर। मेरा नाम उमेश कश्यप है, क्या कहेंगे? मैं मैं यहीं सैनिक नगर में रहता हूँ। मैं ये कहूँगा ज़रूर कि पिछले 5 साल और 1 साल, 6 साल से तो अपना निगम MLA हैं, 6 साल से आम आदमी पार्टी के, और 5 साल पूरे हो गए रमेश मटियाला जी को, वो भी आम आदमी पार्टी के, और केजरीवाल जी को भी यहाँ पर मतलब के 7 साल हो गए अब राज करते हुए। उसके बावजूद हम मतलब के बुनियादी सुविधाओं के लिए भी हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है बदतर उन्होंने हमें बना के रखी है। सिर्फ बिजली और पानी फ्री दे के उन्होंने हमारा सारा सुख चैन छीन लिया। हम 5 साल से यहाँ पर टूटी हुई सड़कों पर ही आ जा रहे हैं, ना तो सफाइयाँ प्रॉपर होती हैं, ना यहाँ पर कूड़े उठते हैं। कूड़ा उठाने के लिए भी गाड़ी आती है, वो मतलब कि महीने में या 15 दिन में एक बारी कहो तो उठाते हैं, नहीं तो, और जब कूड़ा उठाते हैं तो एक बारी अपना फ़ोटो खींच के डाल देते हैं कि भाई हमने काम किया, अदरवाइज़ बेसिक काम नहीं हो रहा। इलाके की जनता को, जो सैनिक नगर के इलाके के लोग हैं, इन्हें ना तो फ्री का पानी चाहिए, ना फ्री की बिजली चाहिए। इनका कहना है पैसे देंगे बिजली के भी और पानी के भी, लेकिन जो समस्या है उसका समाधान हो, जो नालियाँ हैं और टूटी हुई सड़कें हैं उनका विकास कार्य हो। आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर 1 चैनल, एक खबर।